गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का सेकंड लेसन कर रहे हैं और इस लेसन के अंदर हमने अब तक क्रस्ट के बारे में जाना कि जो अपने अर्थ है, अर्थ को डिफरेंट पार्ट के अंदर, डिफरेंट लेयर के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें थ्री लेयर जो इसमें बताई गई थी। फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेटल और थर्ड है कोर। इसमें हमने क्रस्ट के बारे में जो हमने एनालाइज कर लिया था, उसकी स्टडी हमने कर ली थी, इसकी रीड हमने कर लिया था। और आज हम रीड करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, मेटल। The next layer below, the crust which extend up to a depth of about 2900 किलोमीटर is the metal। तो बच्चों ये कहता है कि मेटल जो है हमारी नेक्स्ट लेयर है, किसके बाद, क्रस्ट के बाद जो है हमारी नेक्स्ट लेयर है, और ये है 2900 किलोमीटर जो है ना वो डीप है। द रॉकी मटेरियल ऑफ मेटल इज composed mainly of compounds of silica, magnesium and some iron। तो बच्चों इसमें कहता है कि जो हमारी मेटल जो लेयर है वो जो है मेनली जो ना बनी हुई है सिलिका से, मैग्नीशियम से, और कुछ पार्ट उसके अंदर आयरन का भी है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल विच इज रिच इन मिनरल्स एंड इज सॉलिड along with the crust is called lithosphere। तो बच्चों ये कहता है कि जो अपना मेटल वाला जो पार्ट है, मेटल वाला जो पार्ट है उसके सबसे ऊपर जो लेयर है, यानी कि हमारे जो क्रस्ट से नीचे, और इसकी जो मेटल की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको जो लिथोस्फीयर बोला गया है, और यह है जो है मिनरल और सॉलिड से जो है ये बनी हुई है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द बेसिस ऑफ लिथोस्फीयर टू ए डेप्थ ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। देयर इज अ जोन ऑफ सॉफ्ट dense and highly viscous rock material called एस्थोनोस्फेयर। तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है वो एवरेज रूप से 100 जो किलोमीटर वो आता है, और उसके बाद जो है ना लिथोस्फेयर के बाद जो 400 किलोमीटर की गहराई तक जो है ना वो जोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और साथ के साथ उसकी डेंसिटी भी जो है वो बढ़ जाती है, और इसको जो है हम एस्ट्रोस्फेयर जो है उसको कहते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एस्ट्रोस्फेयर इज सो हाई दैट रॉक्स सॉफ्टन एंड पटली मेटल। तो बच्चों ये कहता है कि जैसे जैसे हम डीप जाएंगे ना, टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जो है वो इंक्रीजिंग होती जाती है, जिससे जो भी रॉक्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट जो है वो हो जाते हैं। मेटल रॉक्स ऑफ द एस्ट्रोस्फेयर फ्लोड एंड कॉज द लिथोस्फेयर प्लेट्स टू मूव। तो बच्चों ये कहता है कि जो हमारा क्रस्ट के अंदर जो मेटल के अंदर जो पार्ट आता है, जो एस्ट्रोस्फेयर है, वो क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है और मेल्ट हो चुका है वो। तो इससे क्या आता है कि जो लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स है वो मूव करती रहती है। जैसे कि एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि अपन जितने भी जो कॉन्टिनेंट है वो सभी कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिके हुए हैं और वो मूव करते रहते हैं, और अब भी उनके अंदर जो है मूवमेंट कंटिन्यू जारी है। फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ अबाउट 100 to 600 किलोमीटर, there is 400 kilometer to 600 kilometer, there is the transition zone of metal with higher density। The lower metal extends from about 600 kilometer to 2900 kilometer beneath the earth's surface, the density and temperature increasing with the increase in depth toward the center of the earth। तो बच्चों ये कहता है कि जैसे ही हम 400 से 600 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो मेंटल है, मेंटल के अंदर जो ना डेंसिटी जो ना वो बढ़ती जाती है। यहाँ ये भी कह रहा है कि जैसे जैसे हम सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जो हम डीप जाते जाएंगे ना, तो उससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर के अंदर इंक्रीजिंग होगी, साथ के साथ प्रेशर के अंदर भी इंक्रीजिंग होती है, और प्लस में जो डेंसिटी है उसके अंदर भी जो इंक्रीज बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लेयर है उसको हम बोलेंगे कोर। Below the mantle, at the depth of about 2900 kilometers, there is a layer called core which is located in the center of the earth in the form of a sphere with a radius of about 3500 kilometers। It is composed mainly of metal. Heavy metals in particular are found in the core with the abundance
ऑफ निकल, जिसको हम Ni भी बोल देते हैं, एंड आयरन, जिसको फेरियस बोल देते हैं, हिंस इट इज़ आल्सो नाउ एज निफे। तो बच्चों ये कहता है कि जैसे ही हम मेटल से नीचे हो जाएंगे, यानी कि 2900 किलोमीटर से हम और ज़्यादा डीप जाएंगे, तो वहाँ पर जो एक नई लेयर स्टार्ट हो जाती है, जिसका नाम जो है हमने बताया था आपको, कोर उसको बोलते हैं। और ये जो है ना क्या है कि ये लेयर जो है ना, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर है ना अर्थ का, उसके अंदर जो है ये आती है। और ये कहता है कि इस पे जो है ना वो 3500 किलोमीटर पर जो है ना स्टार्ट हो जाता है। और ये मेनली जो ये बना हुआ है वो मेटल से जो है ना ये बने हुए हैं। इसके अंदर हैवी मेटल आते हैं, और पर्टिकुलर जो है ना इसके अंदर हम निकल और जो हमारे आयरन, जिसको फेरिस जो हम बोल देते हैं, इनको जो निक नाम दिया गया, जिसका नाम है निफे। Due to heavy external pressure and internal heat, the temperature of these layer is estimated to be 5000 degrees Celsius. No substance can remain in the solid state at this high temperature. Evidently, it is totally fluid, but due to extremely pressure, the fluid substance behave like a solid. तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारा जो हम अर्थ के जो कोर में पहुंचेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर इतना एक्सट्रीमली प्रेशर, एक तो जो ना वहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी एक्सट्रीमली प्रेशर जो ना वो रहेगा। साथ के साथ क्या होगा कि वहाँ पर जो ना टेम्परेचर भी जो ना एक्सट्रीमली जो पहुँच जाता है, नियर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान वहाँ पर टेम्परेचर जो वो बढ़ जाता है। तो बच्चों आगे कहता है कि इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ना कोई भी सॉलिड अगर स्टेट है, वो सॉलिड के अंदर नहीं रहेगा, वो मेल्ट हो जाएगा और वो एज ए फ्लूइड जो है वो बन जाता है। बट प्रेशर इतना एक्सट्रीमली प्रेशर है कि जो फ्लूइड है वो उसका क्या होगा कि जो वेव है ना वो लाइक ए सॉलिड करेगा, क्योंकि प्रेशर जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कोई भी जो हमारा सॉलिड स्टेट होगा वो लिक्विड जैसा ही बिहेव करेगा। It is clear from the above study that the density of rocks is increasing as we go down from the surface to the core of the earth। तो बच्चों ये कहता है कि बिल्कुल क्लियर है ये, जब हमने स्टडी की है तो डेंसिटी क्या है कि रॉक से जो रॉक्स के अंदर जो डेंसिटी मिलेगी, जैसे ही वो हम डाउन जाएंगे उसके अंदर क्या होगा, जो डेंसिटी है उसके अंदर इंक्रीजिंग होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा rocks and minerals. The surface of the earth is made up of rocks which are composed of mineral substance and are found in a solid state on the crust. A rocks is a naturally occurring substance mostly made up a measure of minerals। तो बच्चों ये कहता है कि जो हमारी अर्थ के जो सरफेस है उसको जो हम वो जो है उसको रॉक्स हैं, और उसके अंदर कहता है कि ये मेनली जो ना क्या है कि मिनरल से जो ना ये बने हुए हैं, और ये हमें जो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्रस्ट का जो लेयर उसमें ये जो ना अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। उसके बाद कहता है कि जो हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमें नेचुरली तरीके से जो ना हमें मिले हुए हैं, और उनके अंदर जो ना केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिससे जो ना वो बनते हैं। द मिनरल्स फिल्सपर एंड क्वार्टर्स, जिसको हम सिलिका बोल देते हैं, आर द कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट टिनिस ऑफ रॉक्स। तो कहते हैं कि जो क्वार्टार्स है जिसको हम सिलिका बोलते हैं, वो कॉमनली जो है हमें हमारे यहाँ पर जो वो मिल जाता है। देर आर थाउजेंड ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर मेड अप ऑफ ओनली ए फ्यू ऑफ स्पेसिफिक मिनरल्स। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि हमारे पास जो है ना हज़ारों की संख्या में जो है ना वो मिनरल्स पाए जाते हैं, कि इतने डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनकी लगभग 1000 से भी ऊपर जो उनके टाइप्स बताए गए हैं। बट मेनली क्या है, जो हमें स्पेसिफिक जो मिनरल्स हैं मोस्टली उन्हीं के जो है प्रेजेंटेशन जो है उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलती है। मिनरल्स ऑफ द सिलिकेट ग्रुप आर फाउंड इन evidence on the surface of the earth. We extract metals and non-metals from minerals. Rocks contain a mixture of minerals, and the extracts of chemical elements from them make them uneconomical। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना हमारे यहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसके अंदर कहता है कि ये सिलिकेट का एक ग्रुप है, जिसके अंदर जो ना ये दूसरे जो सरफेस के ऊपर जो ना ये पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो ना मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें कहता है कि जो कोई भी मिनरल्स है वो एक सिंगल पर्टिकुलर में नहीं मिलेगा, उसके अंदर अदर मिनरल्स को जो ना कंटेंट भी उसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद कहते हैं metals like iron, copper, gold, etc. are
obtained from metallic ores. Well, substance like mica, carbon, sulfur etc. are component from non-metallic minerals. तो यहाँ पर जो मिनरल्स और सॉरी जो मेटल और नॉन मेटल के जो मिनरल्स हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया कि जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड ये हमारे मेटेलिक ओर्स हैं, और जो माइका, कार्बन, सल्फर ये जो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज. तो बच्चों ये कहते हैं कि जो हमारे जो मिनरल्स जो होते हैं हमारे जो जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं. तो मेनली 3 टाइप के जो रॉक्स होते हैं जिसके अंदर जो है हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं. तो ये 3 टाइप जो है वो हमारे सबसे पहले आता है इग्नेस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो बच्चों इन तीनों रॉक्स के बारे में जो ना हम नेक्स्ट जो टॉपिक हो उसके अंदर जो है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.